तरह भी भाई सरकार किसाना का पीछा लाग रही है, मजदूरा का पीछा लाग रही है। थोड़े दिन पहले आपके ब्लॉक में आपका कम है 87 करोड़ रुपया का बजट, तो कृषि मंत्री वो कहना है जेपी दलाल जी, जो 87 लाख का बैल के ब्लॉक में किसाना का जो बीमा क्लेम कंपनी बीमा देने लाग रही है और समय पर मुआवजा मिलने लग रहा है, फिर भी जो किसान कहने लग रहे हैं कि हमें बीमा नहीं मिलने लग रहा है। देखिए बात ये है, इस सरकार ने पहले मुस्लिमों को पिटवाया एनआरसी, उसके बाद जो है 750 किसानों की हत्या के जिम्मेवार हैं ये लोग। अग्निपथ योजना आई, नौजवानों ने विरोध किया, यही समय था। पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी गए थे, कहे थे कि हम जनसंवाद कौन करने देवा कौन नहीं करने देवा, उनने भी करा। अमित शाह तो बहुत बड़ी तोबा भाई साहब, उसका मतलब कितना विरोध कर देंगे। देखिए पिछले 3 साल तो तोबा देखने लग रहे हैं हमें, और तोबा की ताकतें देखने लग रहे हैं कितनी बड़ी है। ठीक है, ये सरकार में बैठे, सरकार में ना बैठे हो तो इनसे बड़ा डरपोक इस धरती पर दुनिया में कोई नहीं है। भाई सारे भाई है ना, राम राम, मैं तारा भाई कपिल सांगवाना देखने लग रहे हो आखिर हरियाणा, आखिर बात सबके साथ और सच के साथ। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है भाई किसान नेता रवि आजाद जी, जो लगातार पिछले कई सालों से जो किसानों की आवाज उठाने लग रहे हैं, हर एक आंदोलन में मतलब हिस्सा ले हुए हैं। तो आज खास बातचीत करांगे। सारत पहला भाई साहब राम राम। जी जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम। और भाई साहब ठीक ठाक हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप तो ठीक हो भाई साहब, लेकिन बीजेपी की सरकार तो ठीक होने का, बीजेपी सरकार का पसीने आ रहे हैं। काल का छोर ने छक्के छुड़ा रखे हैं हरियाणा में भी, बाहर कई अन्य राज्यों में भी। देखिए ये तो अपनी कारगुजारियों के कारण और अपनी नीतियों के कारण इनके छक्के छूट रहे, इनका पसीने आ रहे। और जब जब जुल्म बढ़ेगा तो आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना, देश को बचाना, किसान मजदूर और नौजवान को बचाना, ये हम सब की साथ जी जिम्मेवारी है। जी जी भाई साहब, इससे पहला भी और गणी है सरकार थी अगली बीजेपी अपनी इसे पार्टी तक विरोध क्यों इतना ज्यादा? देखिए यूनियन किसी की भी सरकार हो, सरकार के खिलाफ काम करती है, और कोई भी सरकार पूर्ण नहीं है जो किसान मजदूर की बात सुनती हो। सब जो है किसान मजदूर के खिलाफ नीतियां भी बनाते हैं, लेकिन अगर सारी पार्टी चोर है तो बीजेपी महाचोर है। सारी पार्टियों ने जितने गलत काम 75-76 साल में किए राज्यों और केंद्र में, उससे 2 गुना काम गलत बीजेपी की सरकार ने 9 साल में किया है, हरियाणा में और पूरे देश में। इसलिए, और ये तो किसान को मिटाने पर आगे, किसान से उसकी जमीन छीनने पर आगे, देश की सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत को सड़कों पे उछाल रहे हैं, तिरंगे को कुचल रहे हैं, ये जो है किसान की पगड़ी को ठोकर मार रहे हैं, ये बेरोजगारों को पीट रहे हैं, हक मांगने पर लोगों को जेल भेज रहे हैं। इस देश में कोई भी संस्था स्वायत्त नहीं बची। सुप्रीम कोर्ट आज जो है वो स्वायत्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी के नीचे बैठा लिया, तो इसलिए इनसे इतना विरोध है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के समय देश के खिलाफ काम किया, अंग्रेजों के पक्ष में काम किया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में आरएसएस के लोगों ने उंगली तक नहीं कटाई। उंगली कटाए हुए को भी शहीद मान लेता है देश, इन्होंने तो उंगली भी नहीं कटाई। केवल और केवल धर्म की बात, जाति की बात, क्षेत्र के नाम पे लोगों को बांटना, देश की मीडिया को गुलाम बनाना, ये सारे काम किए जा रहे हैं। इसलिए हम डंके की चोट पे आरएसएस और बीजेपी की सरकार का, मुख्यमंत्री खट्टर, प्रधानमंत्री मोदी और जो भाजपा की सरकारें उनका डंके की चोट पर विरोध कर रहे हैं। और जब तक करते रहेंगे, जब तक इनको जिंदा दफन नहीं कर देंगे, तब तक हमारी मुहिम जारी रहेगी। बाकी सरकार आगे किसी की भी आओ, आंदोलन हर सरकार में हमारे हकों के लिए, एमएसपी के लिए, भाव के लिए, न्याय के लिए, रोजगार के लिए आंदोलन जारी रहेंगे। जी और भी मैं बात करूँ रवि आजाद जी, आप ये कहने लग रहे हो कि जिस तरह भी भाई सरकार किसाना का पीछा लाग रही है, मजदूरा का पीछा लाग रही है। थोड़े दिन पहले आपके ब्लॉक में आपका कम है 87 करोड़ रुपया का बजट, तो कृषि मंत्री वो कहना है जेपी दलाल जी, जो 87 लाख का बैल के ब्लॉक में किसाना का जो बीमा क्लेम कंपनी बीमा देने लग रही है और समय पर मुआवजा मिलने लग रहा है, फिर भी जो किसान कहने लग रहे हैं कि हमें बीमा नहीं मिलने लग रहा है।
देखिए बात ये है, इस सरकार ने पहले मुस्लिमों को पिटवाया, एनआरसी, उसके बाद जो है 750 किसानों की हत्या के जिम्मेवार हैं ये लोग। अग्निपथ योजना आई, नौजवानों ने विरोध किया, यही समय था, उनको लाठियां मारी गई, सरपंचों ने आवाज उठाई, उनको लाठियां मारी गई। उसके बाद जो है कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की, उनको लाठियां मारी गई। पीपली में किसानों की पगड़ी उछाड़ी गई। रही बात पैसे की, पैसा 87 करोड़ किसके खाते में आ गया, कब आ गया? भिवानी जिले का कोई बीमा क्लेम 2022 का नहीं आया है, और वहां 7 जिलों का तो एआईसी कंपनी का क्लेम बाकी है, जिसमें भिवानी जिला भी शामिल है। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठे लारे, झूठे वादे, झूठी बात और सोशल मीडिया और गोदी मीडिया पर इनका प्रचार, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। और भी मैं बात कर लूँ रवि आजाद जी, जैसे भी 18 तारीख को अमित शाह की जो सिरसा के अंदर रैली होने जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, रैली को लेकर के सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है रैली में भीड़ दिखाने के लिए, और जो किसान और जो सरपंच विरोध कर रहे हैं उनको नोटिस भेज करके उनको डराने की कोशिश की जा रही है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पे जनता भी अमित शाह के मुंह पे करारा तमाचा मारेगी, और जो विरोध करने की रणनीति शांतिप्रिय तरीके से वहां के साथियों ने बढ़ाई है, निश्चित तौर पर विरोध के माध्यम से जो सरपंचों की और किसानों की मांगे हैं, जिनको हरियाणा सरकार नहीं सुन रही है, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, उनके सामने मांगे रखी जाएंगी, और नहीं सुनी जाएंगी तो विरोध करेंगे। सुन लेंगे, मान लेंगे तो काहे का विरोध, और नहीं सुनेंगे और नहीं मानेंगे तो डंके की चोट पे विरोध होगा जी। थोड़े दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी गए थे, कहे थे कि हम जनसंवाद कौन करने देवा, कौन नहीं करने देवा, उनने भी करा। अमित शाह तो बहुत बड़ी तोबा भाई साहब, उसका मतलब कितना विरोध कर देंगे? देखिए, पिछले 3 साल तो तोबा देखने लग रहे हैं हमें, और तोबा की ताकतें देखने लग रहे हैं कितनी बड़ी है। ठीक है, ये सरकार में बैठे, सरकार में ना बैठे हो तो इनसे बड़ा डरपोक इस धरती पर दुनिया में कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसा, संघियों जैसा, मनोहर लाल खट्टर जैसा। हमने तो इनको कहा भी है जब ये जुल्म ज्यादती करते हैं कि भाई इतनी ताकत की बात है तो आमना सामना कर लो, लेकिन ये आमने सामने कभी आते नहीं है। तो इनसे बड़ा डरपोक कोई है नहीं। और रही बात जनसंवाद कार्यक्रम की, तो शायद आपने वीडियो देखे होंगे सिरसा के। ठीक है, इतने जलील कार्यक्रम करने से अच्छा है कि मुख्यमंत्री चुल्लू भर पानी में डूब जाए। मुख्यमंत्री खट्टर को चूड़ी पहन लेनी चाहिए हाथों में, जब महिलाएं अपना सम्मान दुपट्टा मुख्यमंत्री के पैरों में डाल दें, और जो सरपंच कार्यक्रम करवाए उसी को मुख्यमंत्री गिरफ्तार करवा दे, तो इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है? ऐसी सरकार चलाने से अच्छा है कि आदमी जो है भीख मांग के खा ले। और ऐसा मुख्यमंत्री का पद इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं हरियाणा में कहीं भी। जहां जाते हैं लोग वहां लठ लेकर के तैयार खड़े हैं, इनके कामों के कारण, इनकी नीतियों के कारण। तो ऐसी मुख्यमंत्री की कुर्सी को तो ठोकर मार देनी चाहिए। लेकिन ये तो जलील हैं, बेशरम हैं, बेहया लोग हैं। इनका डीएनए चेक करवा लो, मुझे तो लग रहा है अंग्रेजों का ही डीएनए मिलेगा आपको, क्योंकि अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। तो ये जो है, ये लड़ाई ट्रैक्टर की लड़ाई है और ये हेलीकॉप्टर की लड़ाई है। इसमें ट्रैक्टर जीतेगा, किसान जीतेगा, देश की जीत होगी। देश को गुलाम नहीं रहने दिया जाएगा, नहीं बनने दिया जाएगा, और किसान मजदूर अपने हकों के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। एक सवाल भाई रवि भाई मेरे से है कि जब तक ये सत्ता में नहीं आए थे, जब तक ये कपड़े निकाल के, सिलेंडर उठा के, बैनर उठा के किसानों के साथ रोड पर रहा करते, भलाई समृद्धि रानी की बड़े बड़े नेताओं की बात करो, किसी की करो, आज ये क्यों नहीं आने लग रही? देखिए, झूठ, ये केवल दिखावा करके, झूठ बोल के देश के लोगों को गोदी मीडिया और एजेंडे प्रोपगेंडे चला करके इन्होंने वोट लिए। आज देश की जनता सच जान चुकी है, और जब सच जान चुकी है तो विरोध भी उतना हो रहा है जितना आज तक किसी सरकार का, किसी प्रधानमंत्री और किसी मुख्यमंत्री का नहीं हुआ। इतना विरोध इसीलिए हो रहा है। और 380 रुपए का सिलेंडर था
तब प्रधानमंत्री ये कहते थे नमस्ते करके जाना वोट करने से पहले सिलेंडर को। आज वही सिलेंडर 1380 रुपए का हो गया। वही सिलेंडर, यही स्मृति ईरानी चूड़ियां तोड़ा करती थी सड़कों पे बैठ करके दिन में 3 बार। पहलवान जो है 40 दिन तक धरने पर बैठे रहे, उनको सड़कों पे घसीटा गया। एक बलात्कारी को बचाने के लिए, एक यौन शोषण के आरोपी को बचाने के लिए इनके मुंह पे ताले पड़ गए। निर्मला सीतारमण भाग गई कैमरे देख करके। जब पहलवानों के लिए सवाल किए गए तो देश ने सारा देखा, देश सच जान चुका है। इसीलिए सारे चेहरे और सारे वादे और सारी झूठ देश को याद है। इनका ब्याज समेत हिसाब होगा और अब ये देश इसको बरगलाया नहीं जा सकता। अब जो है पढ़े लिखे नौजवान है वो निश्चित तौर पे इस सरकार की हकीकत है उस पूरी दुनिया के सामने ला करके रखती है। जी धन्यवाद रवि भाई जो आपने अपना कीमती आपका समय भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई फिलहाल मेरे साथ मौजूद थे किसान नेता रवि आजाद जी, जिन्होंने बताया कि 18 तारीख अमित शाह की जो रैली होगी सिरसा के अंदर, उसका जमकर जो विरोध कराएंगे हो सका तो उस रैली ने जो रद्द भी करवा सके हैं। तो इस वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, आखिर बात सच के साथ सबके साथ। धन्यवाद।